राजस्थान के एक दूर दराज गांव भवानीपुर में, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची, वहां एक पुरानी हवेली थी, ताम्रवर्णी की हवेली। लोग कहते थे कि वहां हर अमावस्या की रात को कोई औरत रोती है, मगर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो हवेली एक डाकिन की थी, जिसने 100 से ज्यादा इंसानों का रक्तपान किया था। वर्ष 1923, जब अंग्रेजों का राज था, उसी समय ताम्रवर्णी नाम की एक राजकुमारी को जिंदा जला दिया गया था। उस पर आरोप था कि वो डाकिनी विद्या सीख चुकी थी और अपने पति की आत्मा को बंदी बनाकर रखे हुए थी। मरते समय उसने कहा था, जो भी मेरी हवेली में अमावस्या की रात कदम रखेगा, उसका खून मेरी आंखों में समा जाएगा। इसके बाद हवेली को ताले में बंद कर दिया गया, मगर उस रात से हर अमावस्या को वहां चीखें गूंजती थीं। साल 2025, शहर से एक रिसर्च टीम आई। 4 लोग: अनया, इतिहास की प्रोफेसर राघव, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कविता, फोटोग्राफर जस्सी, साउंड इंजीनियर। इनका उद्देश्य था कि हवेली की असलियत जानकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। गांव वालों ने उन्हें मना किया, ताम्रवर्णी को जगाओगे तो अपने शरीर को खोदोगे। मगर शहर के लोग कहाँ मानते हैं। शाम ढलते ही हवेली के पास का माहौल अजीब हो गया। पेड़ अपने आप हिलने लगे, हवा में केवड़ा और सड़े खून की मिलीजुली गंध फैली थी। जैसे ही टीम ने हवेली में कदम रखा, किवाड़ अपने आप बंद हो गए। रात होते होते कविता को सीढ़ियों पर कोई औरत दिखी, लंबे बाल, लाल साड़ी, मगर चेहरा धुंधला। कविता जैसे ही कैमरा उठाने गई, उसके गले पर किसी ने पंजा मारा। खून की छींटें दीवारों पर उड़ गईं और कविता की चीख हवेली के आंगन में गूंज गई। अब 3 लोग बचे थे, मगर हवेली के दरवाजे किसी सदी पुराने पत्थर जैसे बंद हो चुके थे। राघव ने अपने उपकरण निकाले, लेकिन सब बंद हो गए। अनया को तब याद आया, ताम्रवर्णी की आत्मा को केवल रक्त और अपमान खींचता है। रात के ठीक 12 बजे हवेली की छत से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी घाघरा पहने दौड़ रहा हो। अचानक सब कमरों के दरवाजे खुल गए और फिर वो आई। ताम्रवर्णी, लाल आंखें, लहू से भीगते केश, बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर लाल तिलक, नाभि तक खुला पेट और पीठ पर त्रिशूल के निशान। उसकी आवाज गूंजती है, मैं मरी नहीं, मैं तो प्रतीक्षा कर रही थी अपने रक्त की। जस्सी डर के मारे भागा, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी छट से टूट गई। वो दीवार पर चढ़ती हुई ताम्रवर्णी ने उसे हवा में उठाया और आंखों से उसकी आत्मा खींच ली। उसके शरीर से धुआं निकला और सीधा ताम्रवर्णी की आंखों में समा गया। अब सिर्फ अनया बची थी। वो घबरा गई, मगर उसके पास एक ताम्र शंख था, जिसे उसने जोधपुर के तांत्रिक से लिया था। उसने शंख फूंका और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम क्लीन चामुंडाए विच्छे। ताम्रवर्णी चीख पड़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हवेली के बीचों बीच एक अग्निकुंड बन गया और ताम्रवर्णी की आत्मा उसमें गिरती चली गई। अनया ने किसी तरह बचकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ताम्रवर्णी, एक जीवित श्राप। मगर जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, उस रात अनया के घर की दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं वापस आ गई हूं, अगली अमावस्या को तेरी आत्मा मेरी होगी। और तभी से हर उस व्यक्ति की मौत होती रही जिसने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। हम रोज ऐसी ही घटनाएं आपके लिए लाते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारी मेहनत बर्बाद ना हो।